तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर एग्जैक्टली टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो, yesterday I thought you trigonometry ratios, reciprocals and their identities, ये जो मैंने बेसिस करवाया था उसी के बेसिस पे हम लोग इसके अंदर आगे के सम्स करने वाले। उससे पहले एक स्मॉल टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, दैट इज कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियंस एंड रेडियंट इनटू डिग्री। तो ये चीज पे ऑब्जर्व करना, ठीक है। अजय, डू आई ऑडिबल टू यू? अजय, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओएस, डू आई ऑडिबल टू यू? हेलो, हेलो। ओके फाइन। नाउ सी, कुछ एग्जांपल्स है, उससे पहले मैं बेसिक थियरी आपको करवा देता हूँ। सी, यू सी दिस इज अ सर्कल, ओके। तो ये जो चीज है इसके अंदर, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, द स्पेस बिटवीन दिस टू लाइंस, इट इज कॉल्ड एंगल, ओके। और ये एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब ये जो थीटा की वैल्यू होती है विथ रेस्पेक्ट, अगर इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखे तो सी, व्हेन ये जो होता है ना, दिस इज द लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ ए सर्कल, और यू से आर्क, पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, ओके। तो यहाँ पे एस से आपका आर्क डिनोट किया गया, एंड फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ सर्कल टू ए, ये जो सेंटर ऑफ सर्कल से ए तक है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस, ओके। तो ये जो रेडियस है, यहाँ ध्यान दो, तो इट इज गिवन दैट फॉर्मूला, arc of a circle is equals to radius of a circle into angle। ये होता है फॉर्मूला, इसको मैं लिख देता हूं, देखो, ये होता है आर्क ऑफ सर्कल इक्वल्स टू रेडियस इनटू इट्स एंगल, ओके। ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ये नोट्स में दिया आपको, एंगल इन रेडियन सबटेंडेड बाय एट द सेंटर। अब व्हेन दे आर सेइंग रेडियन, सर मैं थीटा को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं और रेडियन को थीटा में कैसे कन्वर्ट करूं, ये चीज ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सी, दिस थीटा इज एंगल, ओके। व्हेनेवर यू आर कन्वर्टिंग एंगल इनटू रेडियन, वापस से सुनो बच्चों, एंगल को रेडियंस में जब कन्वर्ट करते हो, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है इस एंगल थीटा को पाई बाय 180 से। क्लियर? नाउ सिमिलरली, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग रेडियन टू एंगल, इट्स वेरी सिंपल, आपको इसको, इस रेडियन को मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से, मतलब उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। एकदम सिंपल है, सिंपल पैटर्न याद रखना। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। नाउ सिमिलरली, रेडियन को एंगल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे। बस ये दो चीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? नाउ इफ यू सी क्लियरली, हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आपके बुक के अंदर दिए। ये वर्क एग्जांपल्स है जो आपके बेसिक्स को क्लियर कर देगा अच्छे से, ओके। जब भी आपको लाइक सी, अगर आपको साउंड नहीं आ रहा हो तो जस्ट रेज योर हैंड्स एंड इन्फॉर्म मी। इज दैट क्लियर? अजय एंड ओएस, डू आई ऑडिबल टू यू नाउ? जस्ट शो मी थम्स अप और रेज योर हैंड। ओके फाइन। अजय, क्या आपको सुनाई दे रहा है? ओके फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वर्क एग्जांपल। तो देखो, वर्क कभी भी कोई एग्जांपल देता है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जस्ट सी द पैटर्न, उसने क्या दिया और क्या पूछा, इस पे ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो हमें क्या दिया बच्चों, देखो, क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू रीड फॉर मी? ओएस, चलो ये क्वेश्चन आप रीड करो।
Hello. हाँ Okay. ओएस रीड इट। Express 792 degree in देखो radians ये जो and सिंबल दिया है ना, दिस इज डिग्री सिंबल, ओके। अब ये डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है ओएस? radians में. अब पहला क्वेश्चन ये है, चलो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लीजिए। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस 792 डिग्री इनटू व्हाट? इनटू रेडियन। तो Radian. इट्स वेरी सिंपल, मैंने क्या बताया, जब भी आप डिग्री को चेंज करते हो रेडियन में, आपको क्या करना होगा? उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा. एग्जैक्टली, तो इट्स सिंपल। तो हमें डिग्री दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, डिग्री कितना दिया बच्चों? थीटा दिया आपको 792. 792 डिग्री। नाउ व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू रेडियन, तो आप क्या लिखोगे? 792 इनटू पाई बाय 180। इज दैट क्लियर? Yes. ओके, तो इसको कैलकुलेट करो, कटिंग करो खुद से, ट्राई करो क्या आता है आंसर। सी बेसिकली देखा जाए, ये आपका कट होगा किसमें? यू कैन गो फ्रॉम 2 टू, ओके। तो 2 के टेबल में कट जाएगा, 4 के टेबल में भी कट जाता है, तो 4 के टेबल में भी आप निकाल सकते हो। 4 हाउ मेनी टाइम्स? 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 39, तो 4 9 जा 36, 32, 4 8 जा। नाउ 1 प्लस 9 प्लस 8, देखो 1 प्लस 9 प्लस 8 is equals to 18. It is a multiple of 9. So 45. देखो 9 5 जा 9, how many times? 9 22 जा। तो आपका बचा क्या? 22 by 5 5। समझ में आया? सर आपने मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट किया. ओके, तो थोड़ा स्लोली अरे समझाता हूँ। डीवी. इट्स वेरी हाँ सिंपल। थोड़ा मत. देखो, आपका अगर कैलकुलेटर की अवेलेबिलिटी है तो आप खुद से कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। याद है, मैं वापस से बता देता हूँ, सिंपल है। देखो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, पहले पहले 4 से डिवाइड किया तो 45 टेबल में आ गया, और इसको 4 से किया तो मेरा, इसको 4 से किया तो 198 में आया ना। 198 एंड 45 आर बोथ मल्टीपल ऑफ 9, तो मैं 9 के टेबल से काट दिया, तो आपका आंसर आ गया ये। तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियंस में। नाउ सिमिलरली फर्दर क्वेश्चन, अब आगे का क्वेश्चन, अजय आप रीड करो। Okay, and 7 pi by 12 radian in degrees. रेडियन इन डिग्री। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। तो देखो मैंने कैसे बताया, जब भी आप एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो पाई बाय 180, और सिमिलरली रेडियन को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? एंगल में, तो आप किससे करोगे? 180 by 5. 180 बाय पाई। यही चीज याद आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, तो क्या लिखोगे बच्चों? 7 पाई बाय 12 इंटू कितना? 180 बाय 5। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा एंगल में। तो देखो ये पाई पाई उड़ी, दोनों सेम है। नाउ 12 के टेबल में देखो, 12 5 जा 60 होता है, और 180 60 टेबल में आता है। सो 12 हाउ मेनी टाइम? 10 in 1 सेम ही। 12 15 जा 180। 15. 12 15. वेरी गुड। सो नाउ यू लेफ्ट विथ 7 and 15, तो मल्टीप्लाई करो। 1 135. 115 आएगा ना? sure? हाँ, 105, सॉरी 105. 105 डिग्री। इज दैट क्लियर? देखो कितना इजी है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हो या फिर थीटा को कन्वर्ट कर रहे हो। इज दैट क्लियर? आई विश यू Yes, अंडरस्टूड sir. फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो फॉर सेकंड वन। अब ये मस्त क्वेश्चन दिया है, चलो ओए रीड करो। The angle of a triangle are in the ratio 2:3:5. Find find them, one in the radians and second in degrees. देखो एक टिप जो याद रखना, जब भी रेशियो दिया होता है, क्या दिया होता है? रेशियो। तो दिस इज Ratios. गिवन इन द रेशियो, बट ये क्या बच्चों? एंगल से। ये भी याद रखना, एंगल से। एंड हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? और ये Radians. एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? रेडियंस में। और हमें इन डिग्रीज भी वो पूछा। अरे क्या होगा? हमें इन डिग्रीज भी पूछा है, तो इन डिग्रीज के हिसाब से हमारा क्या आंसर आएगा?
Okay, just give me one few seconds. Okay. Oh, sure, sir. मैं इंस्टेंटली स्टार्ट करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ खाली. हाँ. Okay, now you can see me. Yes, Okay. sir. चलो आ गया, मजा आ गया. तो ये जो एंगल दिया हमें, क्या दिया बच्चों? रेशियो में दिया है. जब भी आपको रेशियो में दिया होता है, देखो सिंपल है, इसको मान लेते ट्राइंगल का भी अंदर दिया है, तो चलो एंगल ए को मान लेते 2x. देखो मैंने x माना है, इधर k माना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन टेक योर नेम ऑल्सो, जैसे ओ से ओ से मान लो, अजय आप a मान लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो b इक्वल टू क्या आएगा आपका 3x और c इक्वल टू क्या आएगा 5x. मजा आ गया यार लिखते हुए अभी तो. नाउ सी, अब ये सबसे पहले पॉइंट को समझना जरूरी है. किसके एंगल से ये अजय, किसके एंगल से? अजय ओएस किसके एंगल से ये? सर एक राइट एंगल ट्राइंगल से. नो नो, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोला उन्होंने, ट्राइंगल बोला सबसे पहले, ट्राइंगल. Angle of a triangle. So see, just remember the most important property of a triangle. Sum of angles of triangle is always 180 degree. तो ये चीज हमें याद Yes. आना चाहिए. देखो एंगल्स का मतलब सम जब मैं करूंगा ट्राइंगल के अंदर तो 180 डिग्री होता है. तो यानी एंगल Yes. ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आपका आंसर आना चाहिए 180 डिग्री. यहाँ तक क्लियर हो गया? 180 degree. Yes, sir. नाउ अब एंगल ए कितना है 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर हो गया ये? Yes, sir. ए के जगह पे मैंने ए लिख दिया, बी के जगह पे बी लिख दिया, सी के जगह पे सी. नाउ एट दिस 2x प्लस 3x प्लस 5x यू हैव 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री. 0 0 कर दिया तो x का वैल्यू आ गया हमारा 18. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस 18 इनटू x. अब ये चीज ध्यान दो. Simple. तो सिंपल, a इक्वल्स टू आपका आ गया 2 इंटू 18. कितना होता है बच्चों 36 डिग्री. 36 b degree. इक्वल्स टू 3 इंटू 18 कितना होता है हमारा? बोलो 54. 54. वेरी गुड. नाउ सिमिलरली c इक्वल्स टू 5 इंटू 18 कितना होता है? 90. तो इसका मतलब 90. इन ए ट्राइंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. देखो ये तो पूछा नहीं है, इनकेस अगर पूछ लिया तो बता देना. नाउ यहाँ तक हो गया हमारा, एंगल्स मिल गया, देखो डिग्री मिल गया. अब मैंने क्या बताया था, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से उसको मल्टीप्लाई करो. 5/180. 5/180. देखो ओएस Pi डिग्री by को 180, रेडियन में sorry. कन्वर्ट कर रहे हो. हाँ देखो एक सिंपल, मुझे रेडियन, देखो ऐसा याद रखना, मुझे रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर होगा. मैंने क्या बोला, वापस से बोलो, मुझे रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर आएगा. मुझे एंगल चाहिए, एंगल चाहिए, व्हाट यू वांट एंगल, तो पाई नीचे आ जाएगा. क्योंकि एंगल में हमारा पाई नहीं होता है, रेडियंस में हमारा पाई होता है. ठीक है, Yes, sir. मकसद पे ध्यान देना, आंसर अपने आप आ जाएगा. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस एंगल. सी देखो, अगर आप आपके क्वेश्चन में देखोगे उसने क्या किया, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू यूज करके सॉल्व किया है, बीइंग टेकिंग के. ओके, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एंगल्स को यूज करके सॉल्व करेंगे. नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. अब फर्स्ट क्वेश्चन उसने जैसे कि बोला है क्या रेडियंस में कन्वर्ट करना है. तो सी एंगल ए इन रेडियंस,
एंगल है कितना दिया हमारा 36 डिग्री, 36 को मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आंसर आता है देखो 36 हाउ मेनी टाइम, फास्ट 5 times. आर यू श्योर? 36 5 5 टाइम, तो पाई बाय 5 पहला एंगल मिल गया, मतलब पहला रेडियन मिल गया। सिमिलरली बी एंगल इन रेडियन, चलो ये खुद से ट्राई कर सकते हो आप, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 3 by 10 pi. एग्जैक्टली तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम लोग 54 इंटू पाई बाय 180, ओके, तो 54 हाउ मेनी टाइम्स, ट्राई करो, देखो 3 18 थ्रीजा एंड 18, यस 10 का. सॉरी 18 10 सर 0.3 18 10 का राइट, Right. तो आंसर आ गया 3 पाई बाय 10, क्लियर हो गया। Yeah. नाउ फाइनली सी इन रेडियन, तो सी क्या है हमारा, एंगल सी कितना मिला बच्चों, ये रहा 90 मिल गया। देखो एक सिंपल में बात बोलता हूँ, 90 इज द हाफ ऑफ 180 डिग्री, पाई का वैल्यू होता है 180, ये याद रखना सिंपल। तो व्हाट वी विल राइट 90 इंटू पाई बाय 180, तो देखो मैं ये तो कैलकुलेटिवली बताया हूँ पाई बाय 2, सिंपल याद रखना जब भी 90 डिग्री की बात होती है तो सिंपल रेडियन में हम लिखेंगे पाई बाय 2, इज दैट क्लियर? 5/2 यस सर तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है, यस सर तो आपका वर्कशीट पूरा, मतलब आपका जो बुक है वो पूरा कंप्लीट ही कर देते, ठीक है अपने। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 3, चलो अब अजय आप रीड करो। Okay. An arc of a circle subtends 15 degree at the center. Now If see, the देखो radius. मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज पे फोकस करो। When you see, now just imagine you are in exam, okay? Just imagine, तो जब आप एग्जाम में बैठे होते हो ना, तो आपको एक एक चीज क्या करना, पॉइंट आउट करना, जैसे क्वेश्चन में से क्या क्या दे रहा है उसको लेके लिख दो, लाइक स्टार्ट राइटिंग ना, ओके, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड 15 डिग्री, यानी क्या दिया हमें, एंगल दिया है, तो चलो Theta. पहले क्या theta लिखेंगे, दिया है. थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, ये आइडिया आ गया। ना सर चलो आगे, If the radius is 4 centimeter. वेट यहाँ पे नाउ radius वेट, आ जाएगा इफ द रेडियस इज क्या बोला है 4 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। यस Yeah. सर नाउ आगे Find the length of arc and area of sector form. देखो, सबसे पहले तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क बोला है, पहले आर्क का हम लोग लेंथ निकालते हैं, ठीक है। सो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला जस्ट बिफोर आई गिव स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर, R into theta. यार ऐसा पूरा कंप्लीट बोलो, लेंथ S is equal to R into theta. Yeah. लेंथ ऑफ आर S इक्वल is टू equal to क्या, रेडियस इंटू थीटा, तो लेंथ ऑफ theta. आर हम लोग एस में लिखे, ठीक है। तो आर कितना दिया है 4 इंटू 15, तो क्या आंसर आया 60 60 degree. बट ये तो बट degree में. बट वी विल कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, तो हमारा जो थीटा है 15 इंटू पाई बाय 180 करना, ठीक है। तो ये 15 हाउ मेनी टाइम, सोचो सोचो, देखो 15 वन जा 15, 15 टू जा, सिंपल, 12 तो पाई बाय 12, ओके। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ पाई बाय 12, तो ये 4 वन जा 4, हाउ मेनी टाइम 3 जा, तो पाई जा। बाय 3 रेडियन, क्लियर हो गया। यस सर Yes. अब आगे बढ़ू मैं, अब पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, देखो अब एरिया ऑफ सेक्टर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बना के दिखाऊं या फिर सीधा फॉर्मूला दे दूं, सर बना के दिखाओ चलो बना के देखते। फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके, दिस इज अ सर्कल, यू हैव रेडियस, ओके। नाउ सी, मुझे बता सकते हो कंप्लीट, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर एरिया ऑफ सर्कल, सी दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस circumference का is 2 pi r, okay, and 2 its पाई area is pi r square, ये क्लियर हो पाई गया। आर स्क्वायर Now यस see, सर just you need to divide exact radians, मतलब समझो ये जितना आपका एंगल है ना, उस एंगल से कंप्लीट एंगल होता है हमारा कितना बच्चों, 360 डिग्री, 360 डिग्री बस एकदम सिंपल।
पाई आर स्क्वायर को आप थीटा बाई 360 से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर। आइडिया आ गया? देखो मैं लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, हेलो, Okay. तो चलो हाँ बताओ पाई की वैल्यू सर, क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 22/7 into इंटू 360. आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू आर दिया का है ना वैल्यू इधर, 4 है। हाँ 4 दिया है, ये रहा। 4 और थीटा सेंटीमीटर्स, कितना हाँ है? देखो थीटा कितना दिया है, थीटा लिखना, हाँ यहाँ सर। पे रेडियन मत लिखना, ये चीज का ध्यान देना। सर 4 का स्क्वायर है, ओ यस, 4 का मतलब स्क्वायर। 16 आएगा तो ना। ये 16 आएगा, तो मैं अभी तो 4 का स्क्वायर लिखा फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पे चल रहा हूँ, कभी भी ना यहाँ पे कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जाने का, पहले एकदम सिंपल कैलकुलेशन पे चले जाओ। देखो 15 1, ओके, एंड वी हैव 15 हाउ मेनी ओके, टाइम्स? 12 जा। 12 क्लियर हो गया? नाउ सी, यस, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे 2 11 जा, 2 6 जा, 6 यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो इसको मैं यप, थोड़ा सिंपली लिख देता हूँ, 11 इंटू कितना आएगा? 16 बाई 16 7 इंटू 6, 7 into 2 3 6. जा, देखिए 2 15 ये 8 जा। 360 से आपने जब डिवाइड, हेलो 360 करें तो 24 आएगा, वो 12 थोड़ी आएगा, 180 थोड़ी है सर। ओ हाँ सर, ओ सॉरी, ये होता है अपना 24। थैंक यू। क्लियर? तो वी हैव हाउ मच? यहाँ पे 12 हो जाएगा फिर। क्लियर? तो ये 12 कितने में जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पे चेंज करते चलो। हाँ तो उस हिसाब से यहाँ पे 12 आएगा, तो अब यहाँ पे 12 आ गया, तो अब इसको काटो, तो ये हमारा देखो 4 4 जा, 4 3 जा, 4 तो 3 अपना आंसर क्या आ गया? 44 बाई 11 21। और डायरेक्ट 11 4 जा 44, 7 हाँ 3 जा ओके ओके, 21। क्लियर? 44/21, यप। बस हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर आंसर क्या दिया है। अच्छा, इसके अंदर देखो रेडियन में कन्वर्ट करके दिया है इसमें, ठीक है, तो यानी उसने पाई को चेंज किया है इन्हें। तो इट्स सिंपल, हम लोग ने क्या लिया, वैल्यूज को सॉल्व करके लिया। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली। ध्यान दो, वी हैव एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। नाउ पाई की वैल्यू जैसा है वैसे ही रखना, आर यानी 4 इंटू 4, थीटा आपका आ गया 15 बाई 360 डिग्री। 15 1 जा 15, 24 जा, ओके। नाउ 4 हाउ मेनी टाइम्स? 4 6 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, तो अपना आंसर आ गया ये रहा, 2 पाई बाई 3 रेडियन। देखो उसका आंसर आ गया ना? क्लियर हो गया? तो उसका आंसर ये रहा, यस और सर, ये हमारा आंसर। देखो इन केस इफ दे रिमूव रेडियन, तो आपका आंसर ये होगा एग्जाम में। अब ऑप्शंस में अगर आपका आंसर रेडियंस में, तो ये होगा। तो ये दो चीज का ध्यान रखना कि क्या उसने रेडियंस में रखा है या रेडियंस को निकाला है। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। ओएस, a spaceship moves in a circular orbit of a radius 72,000 kilometer around the earth. मतलब r is equal to 72,000. How far does it travel while sweeping an angle of 100 degree? तो ये सॉल्व करके दिखा सकते हो आप लोग? चलो, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी नहीं है, इट्स बेसिक, जस्ट गेट एन आइडिया। A spaceship move in a circular orbit of radius 70 to 100 kilometers. It means indirectly they gave you what? अरे ये रेडियस दिया है यार, रेडियस दिया है ना। एंड उसने बोल दिया ना एंगल कवर कर रहा है, तो उसने क्या पूछा? हाउ फार डज इट ट्रैवल व्हाइल स्वीपिंग। हाउ फार मतलब कितना वो एरिया, मतलब वो कितना लेंथ कवर करेगा। क्लियर हो गया? हम्म, तो चलो लेंथ ऑफ बताओ। आर्क निकालेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मैं बता एक प्रॉपर आइडिया दे देता हूँ, अपने पहले समझते क्वेश्चन क्या बोलना था। See, just imagine this is a circle. Now this is the center, और इसका इसने कितना दिया है? 70 to 100 किलोमीटर रेडियस दिया है। हम्म, तो ये हम्म, यहां से शुरू किया,
अब समझो ये रॉकेट है हमारा, हाँ इसके अंदर ओएस बैठा है, ठीक है। अब ओएस क्या कर रहा है, 100 मतलब यहाँ से जा रहा है तो 100 एंगल का कवर कर दिया उसने, तो ये 100 एंगल कवर कर दिया डिग्री। तो अब यही पूछा है ना कि कितना दूर गया भाई ओएस। ओएस ओके, समझ तो में आया? एरिया ऑफ अजय आपको आर्क समझ फाइंड में करना आया? है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। एग्जैक्टली, दे आर आस्किंग यू एस। तो अब चलो सॉल्व करके यस मुझे आंसर दो तुरंत तुरंत। तो 4000 पाई आ रहा है। Are you sure? चलो ठीक है, मैं यहाँ पे या करता हूँ, ध्यान दो। See directly we have S equals to R into theta. I'm going to use R. We have 7200 किलोमीटर। देखो ये चीज किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही रहने दो। Now we have angle as 100, but it is given in degree. So now I'm going to convert it into radian. Pi by 180 डिग्री, ये क्लियर हो गया। 0 यस 0 सर। कट, तो कट। यहाँ पे क्या बचा, 18 और 72। 18 के टेबल में 72 आता है, यस। हाउ मेनी टाइम्स, 4 जा, ठीक है। 18 4 जा, तो यू विल हैव 400। तो 400 इंटू 10 आपका क्या होता है बच्चों, 4000। 4000। तो इसको लिखेंगे ओके, हम लोग, वेरी क्या बहुत लिखेंगे, सिंपल। किलोमीटर रेडियंस लिखना है, ठीक है। ओके क्योंकि इसका रेडियस किलोमीटर में होगा, इसका इसका यूनिट, और एंगल को हमने रेडियंस में लिखा, तो ये हो गया किलोमीटर रेडियंस आपका आंसर। ओके, नाउ सी आफ्टर 10 मिनट्स ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिजॉइन करना। ओके, श्योर श्योर। तो नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आ गया, अरे सॉरी, तो उन्होंने कोई अलग मेथड यूज किया, नहीं नहीं मेथड वही है वो तो ये रहा। मैटर नहीं करता सॉरी, ना, हम कोई भी ये हम लोग मेथड से रेडियस करें। में लिखेंगे नहीं, ठीक है, सीधा हमारा आंसर किलोमीटर। ओके अजय, कोई डाउट? नो डाउट। क्योंकि ये दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, तो यहाँ तो एंगल्स का रिलेशन तो खत्म ही हो गया। नाउ फाइन, तो देखो एक एक क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ। So now we go for question number 6, trigonometric functions. As I already explained you trigonometric functions, तो मैं डायरेक्ट आपका स्टार्ट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले याद रखना उसका रेशियो, उसमें ऑपोजिट कोने और बेस कोने और हाइपोटेन्यूज कोने, ये तीनों का चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे आए। तो रेसिप्रोकल तो मैंने करवा दिया था आपको, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल गो फॉर एग्जांपल। चलो वर्क एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है, वाह एकदम मस्त, शुरू ही एकदम फाड़ू फाड़ू हो रहा है। सर, हाँ कल आपने वो ये जो बुक, ये जो भेजा था ना मटेरियल, वो हाँ, करप्टेड था, उसमें से नोट्स लिखने थे। हाँ, नहीं ओपन हुआ था। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। तो मुझे तुरंत बोल दिया कर, मैं क्या रीजनरेट कर दूंगा उसको पीडीएफ में। हम्म। नाउ वी विल सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन रीड करो। साइन मैं तो थोड़ा थीटा छुपा प्लस देता हूँ तो क्या दिमाग चलेगा ज्यादा। हाँ क्वेश्चन साइन छुपा थीटा प्लस cosec थीटा द होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हमें ये शो करना है, इट मींस यू हैव टू प्रूव आइदर यू गो फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस और यू कम फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस। तो अभी देखो सबसे ज्यादा टर्म्स यहाँ पे स्क्वायर में दिया है, तो हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग एलएचएस से आरएचएस जा सकते हैं। हाँ बोल। यस सर। तो वी गुड। स्टार्ट फ्रॉम आवर एलएचएस। ओके, एलएचएस से मैं शुरू करता हूँ। तो एलएचएस में क्या दिया बच्चों, देखो आपको दिया साइन पहले स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। ओके, प्लस क्या दिया आपको, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले, ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस टू बी ए स्क्वायर। बी प्लस बी स्क्वायर। यही चीज हमें याद आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर कॉस का कोसेक का स्क्वायर लिख के आगे बढ़ेंगे, तो वो गड़बड़ नहीं करने का। तो पहले यहाँ पे फॉर्मेट लिखो, साइन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा cosec थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यू विल राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अजय समझ में आया आपको ओएस? यस सर, बहुत अच्छे सर। नाउ डू यू रिमेंबर यस्टरडे आई गिव यू रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक,
तो साइन और Cosec. कोसेक का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? साइन और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। वेरी गुड। रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट का हमेशा आंसर होता है 1, ये चीज हमें 1. याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली कॉस का तो रेसिप्रोकल सेक ही होता है, तो उसने क्या कर दिया, बस आपको ये चीज देखने के लिए मजबूर कर दिया, भाई ये तो देखना ही पड़ेगा, आपको याद आना ही चाहिए, ठीक है। अब बस, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, और इसका भी प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ सी हाउ आई एम गोइंग टू अरेंज दिस टर्म। वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो मैं साइन Yes, स्क्वायर sir. और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख रहा हूँ। अजय समझ में आया ये चीज मैंने क्या किया? प्लस में तो हम कहीं पे भी कर यही सकते चीज हैं हमें आगे याद पीछे। आना चाहिए, एग्जैक्टली। नाउ सी, अब देखो ये तो हमारा 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पे बचा कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर. देखो कोसेक स्क्वायर का और सेक स्क्वायर का कोई एडिशन 1 नहीं होता है, तो जबरदस्ती मत करना वहां पे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया, सेक स्क्वायर थीटा। नाउ सी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिया 1, प्लस 2 टाइम्स 1 होता है हमारा 2, और इसका भी प्रोडक्ट होता है 2, प्लस। अब ऑब्जर्व करो इसने किस में पूछा है बच्चों, देखो इसने पूछा tan और cot में, ठीक है। नाउ सी this set, this cosec contain cot, do you remember? 1 plus Yes, cot sir. square is cosec, तो वहां से मैं लेके आ रहा हूँ, 1 देखो 1 plus cot plus square is equal. cot square, देखो भाई cot square दिख गया। नाउ Yep. सेक के अंदर tan छुपा है, तो यहाँ पे मैं लिख 1 दूंगा, क्या plus लिख दूंगा, tan square theta is equal to Exactly. sec square theta. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही चीज हमें याद आना चाहिए कि भाई मुझे एक्चुअली पूछा tan और सेक कॉट में, तो हमें वो लाना है। अजय आपको समझ में आया? yes sir. 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1, how much? 7. 7 plus you have tan square theta plus cot square theta, and prove. Simple. Understood? Equals to RHS, खत्म। चेतन सर का मैजिक. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर आप वो पूरी फाइल ही शेयर करना ना, स्क्रीनशॉट नहीं लेता हूँ. ओके फाइन। देखो आप लोग क्या इसको डायरेक्ट देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो अपना मेथड क्या एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इजीली आपको कवर कर देगा। अच्छा मैं इसका फाइल ही भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। नाउ सी दिस वन, वाओ दिस इज ऑसम, ये तो एकदम घुमा घुमा के दिया आपको। चलो ये क्वेश्चन ओएस आपके लिए, tan theta plus sec theta minus 1 यस यस गो ऑन। देख यहाँ पे दो चीज upon, प्रूफ करना है, दो, और एक उसके दिया बाद है, दो LHS प्रूफ। भी है. उसके बाद LHS भी है. Yes. Now see, just have patience and observe what I'm saying. बच्चों ये क्या दिया है, tan theta tan थीटा दिया, हमें क्या पूछा है, cos theta. एग्जैक्टली। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे कहीं सेक और tan दिख रहा है। Right. आरएचएस से हमें आइडिया लेना है, भाई आरएचएस क्या आपके पास tan है, उसने बोला नहीं है। फिर मैंने पूछा क्या भाई आपके पास सेक है, उसने बोला नहीं है। अब हमारा मकसद क्या है, इसको बोलेंगे tan भाई उधर मुझे चाहिए कॉस और सेक, तुम बदल जाओ। तो रिश्ता क्या कहलाता है याद है, Divide and tan multiply theta करेंगे. equals to no sin theta by cos theta, do you remember? हाँ याद है. ये रिश्ता कभी मत भूलना, tan sin cos, जब tan को sin में कन्वर्ट करना है ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, tan को cos में कन्वर्ट करना है ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, और sec थीटा को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, cos में, तो 1 by cos theta, do you remember? It Cos is a theta. reciprocal। Yes. तो ये दो चीज हमें याद आना चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे आंसर को। अब ओके फाइन, हम लोग इनका मेथड ही फॉलो करते हैं, इसको रोकना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सॉरी फॉर दिस एंड आई विल चेक दिस अगेन, ओके। तो चलो यहाँ पे ध्यान दे दो, यहीं से मैं कंप्लीट करवा देता हूँ आपका। ये लोग ने क्या यूज किया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज किया कि 1 plus tan square, 1 plus tan square इक्वल टू sec square होता है, तो ये tan square उधर चला गया तो क्या होगा हमारा 1 इक्वल्स टू sec square थीटा माइनस tan square थीटा होता है। तो ये लोग ने क्या कर दिया, उस 1 को ये इसने ये लिख लिया,
ये देखो, ये एक्चुअली जो 1 था, ये जो 1 था वो लोग ने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख लिया। क्लियर? नाउ फ्रॉम हियर ये लोग ने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है सबको अजय? हम्म, तो ये फॉर्मेट ये लोग ने यूज करके इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया लोग ने। नाउ व्हेन दे आर स्प्लिटिंग, ये वाला और ये वाला कॉमन बन गया, तो ये लोग ने क्या कर दिया, उसको कॉमन लेके ये बच गया हमारा 1 और यहाँ से ये बच गया। ठीक है, और जब ये ब्रैकेट ओपन किया ये लोग ने, ये ब्रैकेट जब ओपन किया तो ये और डिनोमीटर क्या कर दिया ये लोग ने, काट दिया। तो यू लेफ्ट विद दिस tan थीटा एंड sec थीटा। आइडिया आ गया? हाँ सर। Yeah. और shall I solve this here? So directly they got tan theta plus sec theta. Now convert this tan theta. तो ये आ गया हमारा sin theta Sin by theta upon cos cos theta. theta plus 1 by cos theta. यहाँ तक आ गया? Now they took LCM. तो sin theta plus 1 by क्या आ गया, cos theta. अब इसको मैं, ये पहला वाला ऑप्शन था, देखो ये रहा, पहला प्रूफ हो गया, ये हो गया पहला प्रूफ। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लेके ब्रैकेट में मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको, दोनों का भी रिस्क नहीं लेना है। अभी सिंपल डायरेक्टली 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। अब इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो देखो क्या बनता है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हमारा होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डू रिमेंबर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, Cos theta. Cos square cos theta. square theta. So you have cos square theta by cos theta 1 minus sin square theta. तो ये cos और ये square हमारा कट गया, तो you left with cos theta by 1 minus sin square theta. Is that clear? Yep. तो ये रहा आंसर आ गया डायरेक्ट एक स्टेप में। सॉरी, सर उसका रेसिप्रोकल आया। उसका रेसिप्रोकल कर दिया। बस ये चीज ध्यान देना कि जब यहाँ पे था ये प्लस में था और यहाँ पे ये क्या है, माइनस में। हाँ, तो इसमें एक ही स्टेप था जो सबसे इम्पोर्टेंट था। दिस वन वाज कन्वर्टेड इनटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद स्प्लिट करके वो लोग ने वो स्टेप यूज कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी स्टेप था जो आपको याद रखना है। नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 अगेन। चलो ये क्वेश्चन शुरू करें। अजय रीड करो। Show that cosec A minus cot A cosec A minus cot A, then is we need equal to to prove under root of, yeah, under root 1 minus cos A divided by 1 plus added cos. by 1 plus cos। एक्चुअली ये इस फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, वो लोग ने मतलब एक ही फॉर्मेट में लिखा है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर हो गया? नाउ सी अगेन सेम फॉर्मेट, दिस इज गिवन इन cosec एंड दिस इज गिवन इन what, cot में दिया है ना, तो वी स्टार्ट विथ LHS। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम किसके अंदर, साइन और कॉस के अंदर। तो मुझे बताओ Sin साइन और cos कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, 1 1 upon by sin. sin. तो हम लोग क्या लिख 1 सकते हैं, by देखो sin. cosec A minus cot A can be written as 1 by sin A minus cos A by sin A। ये क्लियर हो गया? Yeah. नाउ 1 minus सर cos एक A सेकंड, by sin A। हाँ बोलो। और cos A upon sin A कैसे हुआ? अरे cot है ना, tan tan का अच्छा sin ओके A ओके by ओके cos होता ओके, है, हाँ हाँ हाँ। तो cot का अरे मेरे tan का को कॉट रेसिप्रोकल। दिखा, मेरे को कॉट दिखा, cot A ओके upon कोई sin बात A नहीं। दिखा मेरे को। Now see, actually you need to get a point that this is given in square root, right? हाँ अब साइन को स्क्वायर रूट में मुझे लिखना और कॉस के अंदर चाहिए, तो कौन लेके आके देगा आपको? 1 minus cos से वो वाला वो लगा देंगे ना, तो sin Exactly, square वही A चीज is equal आपको to याद आना चाहिए।
cos A होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर है, ये आइडिया आ गया। या Now Yeah. see 1 minus cos square it means 1 square minus cos square theta, मैं वैसा बोल सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख लूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, ये आइडिया आया। हाँ सर। या दिस वन कैन बी एज 1 स्क्वायर। नाउ सी ये स्क्वायर रूट के अंदर है और मल्टीप्लीकेशन में और ये बाहर है, तो इसको अगर मैं काट दूंगा तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, रूट देना पड़ेगा ऊपर। ये आइडिया आया। हम्म। ये चीज आइडिया आना चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं डायरेक्ट लिख दूं स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस ए, इसका मतलब वही हो गया ना, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, ये रहा आंसर। आ गया, ये रहा, देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, एंड प्रूव, ये हो गया हमारा आर एच। क्लियर? यस सर। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट। एक्चुअली ये जो स्टेप था ना उसने यहाँ पे आपका उड़ा दिया है, तो आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है। इसने क्या कर दिया, साइन ए को डायरेक्ट इसमें लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े। ओके। हाँ सर। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीड करो। ओएस show that 1 minus sin a plus cos a the whole square is equal to 2 1 minus sin a 1 plus cos a. तो वी स्टार्ट विद आवर एलएचएस। एलएचएस क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए होल The whole स्क्वायर square. दिया है। तो सिंपल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर The प्लस 2 ए बी, आइडिया आ रहा है, प्लस 2 बी सी, तो माइनस साइन ए इंटू क्या लिखेंगे हम, कॉस ए, फिर प्लस 2 टाइम्स ए सी, a c. आइडिया आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद आनी चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? Yes sir. तो बस यही चीज याद आना चाहिए था। तो 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1। नाउ दिस 1 माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस। Plus क्लियर हो गया, प्लस कॉस हम्म। स्क्वायर है और ये दोनों का एडिशन क्या होगा, 1. आइडिया आ गया, प्लस ये देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा ना। तो एग्जैक्टली ये माइनस और ये प्लस हमारा लिख देता हूँ माइनस, आइडिया आ गया। नाउ यू हैव 2 टाइम्स साइन ए, अब ये माइनस और ये प्लस हो गया माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे बच गया प्लस 2 कॉस ए। यहाँ तक क्लियर हो गया अजय? ओएस? हाँ सर। Now I will write this as 1. So 1 plus 1 we have, and minus they gave you 2 sin A. Is that clear? And we have minus 2 sin A cos A and plus 2 cos A. और ये दोनों का एडिशन हो गया हमारा क्या, 2। 2. तो 2 को मैं कॉमन ले लूं, 2 को कॉमन अगर ले मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 sin a minus sin a minus sin a cos a plus cos a. तो मैं इधर 2, ये 2 था ना, तो 1 माइनस 2 साइन ए लिखेंगे, आइडिया आ गया। माइनस आएगा ना, हाँ माइनस आएगा ना। सर ये 2 2 कैसे कॉमन ले आएगा, गया, 2 तो ये 2 कॉमन हमने लिया है ना, कॉमन तो ले 2 लिया, 1 ठीक हो है। जाएगा। तो ये हो हाँ। गया हमारा साइन और ये हो गया साइन, क्लियर, प्लस हाँ सर। cos a. Now observe carefully what I am writing. I can write this one what, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख दूं तो क्या क्या फॉर्मेट बनेगा, 2
कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए। तो कोई आइडिया दे सकता है मुझे कैसे आप बना सकते हैं इसको आंसर? सर उसका कॉमन लेना पड़ेगा ना, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वो बनाना पड़ेगा। क्या? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में होते, फिर हम जब ब्रैकेट फिर हम ओपन करते हैं ना, तो ए देखो इसको माइनस आप बी लोग होता ऐसा है लिख और सकते हैं बी ना, देखो माइनस से होता ये 1 और ये हमारा प्लस कॉस है, देखो हमें चाहिए 1 प्लस कॉस है, है। तो ये दोनों को मैं सेट कर दूं, कर दो। और यहाँ पे ये जो माइनस साइन और ये माइनस साइन है, तो इसको अगर मैं बाहर माइनस साइन एक कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा बचा 1, क्या बचा, प्लस कॉस वन ए, प्लस और यहाँ पे बचा 1 कॉस। प्लस कॉस ए। ये आइडिया आ गया। हम्म 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को मैं कॉमन ले रहा हूँ, देख लो 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे क्या बचा, वो अगर वहां से वो चीज पूरा उड़ गया तो ये बच गया 1। वन। अच्छा ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, देख लो। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं हो रहा था, आंसर दिख देखो रहा था। एग्जैक्टली 2 टाइम्स, देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ कॉस ए, और माइनस साइन में कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है। नाउ आई कैन टेक दिस एज कॉमन, तो यू विल राइट 1 माइनस साइन ए। आ गया आंसर। ओके, आ गया। बस उसने मतलब घुमा के सिंपल। लिखा अपना, ऐसा आया। तो अब बस उसके एक नजर में लिख देना 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया हमारा आर एच एस। क्लियर हो गया यस सर। अजय? क्लियर? या ये सर। सी जस्ट यू नीड टू ऑब्जर्व विच स्टेप। देखो स्टेप्स बहुत सारे, बट हमें आंसर आरएचएस पे जाने के लिए हमें एक राइट स्टेप को चूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग ने डायरेक्ट साइन और कॉस में ले जाने की वजह से वो बहुत सारे टर्म्स हो गए, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बट हियर यू नीड टू ऑब्जर्व पर्टिकुलरली व्हाट यू वांट स्क्वायर रूट। तो साइन से स्क्वायर रूट सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही दे सकता है। क्लियर? यस और सर। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना। सर आपने मैकबुक लिया है? नहीं नहीं, ये आईपैड है। आईपैड? मैकबुक से कहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता ना। आज का डेट क्या है? 30। 30 अगस्त। और कितने क्वेश्चन है सर? अभी तो बहुत सारे बाकी आपके तो। चलो ये रहा, ये वाला खुद से ट्राई करोगे अभी? एक दो क्वेश्चन चलो मेरे सामने खुद से ट्राई करो। मैं यहाँ से आपको स्क्रीन शेयर का परमिशन दूंगा, वहां से मुझे शेयर करना। अच्छा ये थोड़ा आपको लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं आपके लिए करवा देता हूँ। ये ट्राई करोगे? क्या दिया उसने? सर नीचे क्वेश्चंस दिए टर्मिनल पे। चलो कंप्लीट करो। सर क्वेश्चन चला गया। अरे सॉरी।
सर मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं किया है ना ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर बेसिक तक ही नहीं रखा है ना। बेसिक तक ही रहता है। हमने तो JEE के लिए भी किया था। डॉक्यूमेंट्स आ गए। अजय, अजय आप हो? ये क्या भाई असाइनमेंट्स हो गए? नहीं हुए अभी, एक भी नहीं हुआ, करना है अभी। अभी दिक्कत उसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का है, वो क्वेश्चन मैथ में। वो तो सर करा देंगे। जैसे डिफरेंशियल में आ जाएंगे ना वो इजी हो जाएगा, अब बस थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप आइडिया ले लो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 नीचे चला गया यार, चलो कोई बात नहीं। Now we start with question number 4, sorry question number 5, right? तो Okay, स्क्रीन let's नहीं आ share रही है screen. सर, कल भी यही टाइम पे रहेगा? कल इवनिंग रखूंगा मैं, कल मेरा क्योंकि क्लास कल है। मुझे ना, हाँ मुझे भी कल जाना है, शाम से उठना जाना है ये टाइम पे। See, mostly your timing will be from 7 to 10 के बीच में ही क्लास वेरी करेगा, ठीक है? कोई जैसे बात आज नहीं। हॉलीडे था तो मैंने ये कर दिया। संडे के दिन हम 3 आवर की क्लास रख सकते हैं सर। श्योर रख सकते हैं। See, मैक्सिमम मैं यही ट्राई करूंगा कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि पूरा ना भी हो तो चलेगा, मतलब नहीं मोस्टली एक जो दो चैप्टर्स रह आपके जाएंगे। लिए डिफिकल्ट चैप्टर जैसे कि डिफरेंशियल, ये चैप्टर से मैं मेन ले लूंगा तो क्या ये पहले हो जाएगा, आप बाकी सब्जेक्ट चैप्टर्स आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। हम्म आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कराया था, बहुत अच्छे से याद है, इंजॉय किया x था। इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। नाउ यू सी दिस क्वेश्चन, ये दिया है देखो x और y के वैल्यू में दिया है। अजय डू हैव एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस? इसका वो निकालेंगे ना, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे प्लस फिर वो बस वाई स्क्वायर निकाल एग्जैक्टली के। उसने क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट सब्स्टिट्यूट द एक्स एज इन एक्स स्क्वायर एंड सब्स्टिट्यूट वाई इन वाई स्क्वायर। तो चलो शुरू करें, पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम्म, एंड डायरेक्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, प्लस मैं यहीं पे लिख दूं ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हम्म, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, स्क्वायर को सिर्फ कॉस को देते या फिर साइन को देते, ऐसा कभी मत करना, ठीक है? आइडिया आया? हम्म, हम्म, नाउ नाउ सी प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2ab मत थीटा। भूलना। प्लस वी हैव बी साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, माइनस 2 बी टाइम्स स्क्वायर ए साइन स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? देखो ये वाला 2ab, 2ab आएगा, ये तो माइनस और ये प्लस 2d, ठीक है? सर बी हाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा प्लस, अरे नहीं सेकेंड लाइन में स्टार्टिंग। ये तो ए साइन थीटा है ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके, आएगा। नाउ ये फ्रॉम भी ए ओके, स्क्वायर, ओके। फ्रॉम हियर यू हैव ए स्क्वायर कॉमन, so we will write cos square theta plus sin square theta. हम्म From here we, sorry ये अच्छा ये b square आएगा, ये b सर हाँ वही कह square रहा था। कॉमन, तो आपका आएगा यहाँ पे b square क्या आएगा, sin square theta plus cos square theta। cos टू square वन थीटा। होगा तो प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्या हुआ? ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो a स्क्वायर प्लस एग्जैक्टली b ये भी स्क्वायर। वन होता है, ये भी वन होता है, तो a square plus b square बच गया इक्वल टू r है, खत्म, ये रहा, हैंड प्रूफ हो गया।
हाँ, कोई डाउट? नहीं सर, तो नाउ डाउट डायरेक्टली जैसा था क्या इसमें? ये वाला खुद से ट्राई करोगे, तो कुछ आपको सेल्फ प्रैक्टिस सर के लिए दे दूं। हम्म, ये x दिया हुआ है, देखो x माइनस ए, एक b माइनस एक्स लगाना है, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो। ओके, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस दिखेंगे, फिर वहां से क्या कॉमन लेना है वो चीज ऑब्जर्व करना ध्यान से। जैसे ही देख इसने क्या लिया, x माइनस ए बी माइनस एक्स लगा के सॉल्व किया, फिर बाद में ये दोनों को उसने क्या कर दिया, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में लगा दिया। क्लियर? हम्म, नाउ जस्ट रिमेंबर दैट b माइनस ए इज नॉट योर एंगल। यहाँ पे cos स्क्वायर t इंटू बी माइनस ए दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो उधर कंफ्यूजन मत होना। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर को हम a माइनस बी का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम्म, 1 माइनस 2 का माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 2 माइनस 1 का 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। क्लियर? नाउ दिस वन is awesome. See, mostly I think these questions are from 10th standard. फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पे चले जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ओएस रीड कर। express all the trigonometric ratios of angle A in terms of sin A where A is an acute। देखो यहाँ सर पे टाइम अप ये होने जा किया रहा है, था। देखो 6 मिनट में टाइम अप हो जाएगा, फिर से रिजॉइन करना, ठीक है। नाउ सी, ये 10th स्टैंडर्ड का मतलब सबसे पहला क्वेश्चन है जब आइडेंटिटी हम लोग सीखते हैं। सर मैंने किया था, ये याद है। एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द सेंस साइन कॉस टैन कोसेक, ये सारे हमारे, ठीक है। तो उसके अंदर से हम लोग जब इसके अंदर इसको लिखेंगे, देखो व्हाट आई एम राइटिंग, सी साइन ए दे गिव यू ऑलरेडी, साइन ए हमें दिया हुआ है। नाउ दिस साइन ए मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड व्हाट, टैन कोसेक कॉट एंड व्हाट, बस आगे ना 5। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कॉस। तो डू यू रिमेंबर, सबसे पहला आइडेंटिटी, सबसे पहले साइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉस के अंदर, तो आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये आइडिया आ गया। हाँ सर। नाउ सेकेंड, साइन ए को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेक में, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। नाउ फ्रॉम हियर 1 माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो बस आ गया, ये सेक स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो, यू हैव सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर रूट। तो ये जो स्क्वायर रूट है, वो हटाएंगे तो स्क्वायर रूट है ये, और ये स्क्वायर रूट नीचे रूट कट हट जाएगा, जाएगा। तो हमारा जो ऊपर बचा है वो क्या, हमारा स्क्वायर sec a रूट minus 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय वी हैव सेक ए। इज दैट क्लियर? आइडिया आ गया कैसे करना है? यस सर। आगे बढ़े। यप। नाउ थर्ड क्या है, साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है tan में। नाउ सी फ्रॉम हियर इट इज वेरी इजी, कोई मुझे बताएगा? देखो सबसे पहले तो मैं इसको कोसेक में कन्वर्ट कर देता हूँ, खत्म। 1 upon cosec। इजी, इजी। तो ये याद रखना 1 बाय कोसेक, तो वहां पे कोई आइडेंटिटी यूज करने मत चले जाना, और रेसिप्रोकल है वो, हाँ सिंपल। सेक ए इक्वल्स टू 1 बाय, अब इसको मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली, हाँ सर कर सकते हैं। 1 1 प्लस प्लस cot square कॉट थीटा इज स्क्वायर इक्वल है, टू cosec square थीटा। हो गया। नाउ या फाइनल, फ्रॉम कॉट वी कैन कन्वर्ट इनटू tan, 10 और ऊपर ले जाएंगे। और जस्ट सी व्हाट आई एम राइटिंग। इसके अलावा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोई बोल सकता है? मैं इसके थोड़ा अलावा अलग हम इसको नजरिए से ऐसे दिखाता हूँ। देखो साइन ए टैन ए और कॉस ए का रिलेशन है हमारा, टैन इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो कॉस हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या बचा, टैन ए इंटू कॉस ए, टैन तो मिल गया। सर cos कहाँ से आया? सर cos कहाँ से आया? अरे ये रहा, टैन ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, हाँ बट राइट। हमें सिर्फ टैन में चाहिए ना,
फिफ्थ 10 में चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो tan A बाय मैं sec A लिख सकता हूँ, cos का रेसिप्रोकल sec। लिख सकते हैं। Now this sec can be converted into 1 plus tan square A square root के अंदर, सिंपल, सिंपल। बस आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सेक के पास मतलब कॉस से सेक पे जाके लेके आना है, यूजिंग दिस रिलेशनशिप ऑल्सो यू कैन यूज। अब देखो ये लोग ने क्या किया, बस हो गया। अरे ये लोग ने कुछ और किया क्या, oh sorry, now I changed sin A into another trigonometric ratio, but they are asking every trigonometric ratios in sin form। हेलो, और इजी मांगा उन्होंने। ये तो और जबरा चीज हो गया। तो चलो आगे करते हैं फिर वापस से, सिंपल cos A को कन्वर्ट करो sin में। अब तो आइडिया आ गया ना किसमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये ट्राई करके दिखाओ मुझे। अब cos है मतलब एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस हुआ ना, यस, तो वो फिर आईडी 1 cos A माइनस आइडेंटिटी 1 माइनस sin स्क्वायर A, आइडेंटिटी पे चले जाओ। अपॉन आइडेंटिटी पे चले जाते। सिंपल। अब tan A वापस से रिलेशनशिप से लेके आ जाना। बता रिलेशनशिप क्या है अजय, 10 का रिलेशनशिप sin है अपॉन cos है। बताओ tan का रिलेशन क्या है। sin sin A है अपन अपॉन cos cos है। cos A आएगा Exactly. इसका sin A sin A बाई cos A, देखो sin A तो हमारे पास है ही, सिर्फ cos को चेंज करना है, और इधर ऊपर ही यूज किया हमने cos को, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हाँ। sin A बाई क्या लिखूंगा बताओ। √1 माइनस sin स्क्वायर। बस एग्जैक्टली, आइडिया आ गया आपको। यस हाँ सर। हाँ, नाउ कन्वर्ट दिस cosec A into sin, 1 माइनस sin 1 1 डिवाइडेड बाय माइनस sin हो गया। 1 1 बाई अपॉन sin। sin A। नाउ cot, 1 डिवाइडेड बाय cos A, तो cos A तो हमारे पास पहले ही आ रखी है। एक बात बोलूं मैं, cosec होता है। देखो एक बात सॉरी बोलूं, ये cot है ना, cos से अपन sin A आएगा ना। हाँ, एक बात ये उल्टा बोलूं, हो जाएगा उसका, एक बात बोलूं, 1/10। हाँ बोलो। सर cos अपॉन sin भी लिख cot सकते इज हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ tan, 10 हाँ। 1/10 और हम लोग ने ऑलरेडी tan ढूंढ लिया, तो 1/10 होगा ना सीधा। घुमा दो सीधा, इसको घुमा दो, आइडिया आ गया, आ गया। फायदा उठा लो आपकी मेहनत का। सब उस हिसाब से तो सब मिल जाएगा। उस हिसाब से तो सब मिल जाएगा देखो। नहीं, वी मस्ट बी स्मार्ट इन आवर एग्जाम, यहाँ पे ऐसा लिख दो 1/10 लिख दो, फिर बाद में बता दो भाई ये यही होता है। तो sec का भी मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये इसका ज्यादा फायदा है, ये ऐसा ज्यादा फायदा होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल। आइडिया आ गया। ये Yes, लोग ने sir. आप लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत करवा दिया, यूजिंग आइडेंटिटी इट इज वेरी इजी, ओके, बट यहाँ पे Yes, sir. लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी करके, वरना वो आपका टीचर कंफ्यूजन ना हो जाए, साइंस आइडेंटिटी ऐसा Sir, लिख दो, हमारी सर एग्जाम प्रोक्टरेट एग्जाम होगी लाइक कैमरे के सामने। प्रोक्टरेट मतलब 100% ऑनलाइन एग्जाम होगी सारे सेम्स की। अरे ऐसा होता है, कैमरे के सामने आप बैठे रहते हो तो मैनिपुलेट कर सकते हो, यू आर फ्रॉम टेक्निकल डिपार्टमेंट, यू नो हाउ टू डू दैट। क्लियर हो गया, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, now you see in the question, express all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A, यानी आपको sin, cos, tan, cot and cosec को हमें किस में लिखना है, sec में। ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो। ये तो इजी हो जाएगा अजय, हम्म। अब तो ये इजी है ना। हाँ ये फायदा होता ना जब आप cos, देखो जब आपको sin मिल जाएगा तो सीधा रेसिप्रोकल करके cosec ले लेना, tan मिल जाएगा रेसिप्रोकल करके cot ले लेना, ठीक है, सर tan ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ sin और cos ढूंढना है, वो हिसाब से tan भी आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा भी कर सकते हो, वरना तो हमें पता ही है tan और sec का क्या है, आइडेंटिटी का रिलेशन है, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1 आएगा, वो चीज याद रखना। तो मैं आगे बढ़ू, यस सर। देखो ये रहा मेथड, तो वो लोग ने दे दिया आपके लिए, ये रहा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये रहा देखो मेथड टू करके, दिख रहा है कितना इजी है ना ये।
और सेक ही होता है इसमें बस। ये लिखने की क्या जरूरत है? Second. कोई बात नहीं, हो जाता है। And the most importantly, always keep in mind that whatever the angle that theta is always greater than 0 and less than 90. Okay, ये पॉइंट याद रखना। ओके, नाउ ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज, डू रिमेम्बर? हमने कल अब मजा किया था। आएगा। अब मजा आएगा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। छुपा दो। अरे ये भी छुप नहीं, अरे यार उधर से भी इधर से भी, ये तो गलत बात है। इसको छुपाने का कोई वजह है? छोड़ो, अब करना पड़ेगा इसे। तो टॉपिक हमारा कौन सा है? 4.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? Find the value of We need to find the value of what? सबसे पहले क्या दिया है? देखो मैं इसका tan वैल्यू square. डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा? √3। क्या होता है? √3 √3 का स्क्वायर। आइडिया आ गया? माइनस -2 tan 45 बोला। tan 45 is 1, cot 45 is 1, रिमेंबर दैट। ओके, देखो ये दिया है इधर, तो 1 का स्क्वायर, फिर ये sec 30 दिया है, तो sec 30 कितना होता है? sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos का आता है हमारा क्या? √3/2। तो इसका हो गया क्या? 2/√3 2/√3 इजी, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्या दिया बच्चों? sin स्क्वायर, sin 45 होता है √2/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर, और 1/√2 sin 90 स्क्वायर होता है 1 cos 60। cos 60 क्या होता है? 1/half का half स्क्वायर, फिर cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? नाउ √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2। ऐसा मत करना, पहले 2 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं पहले पहले ब्रैकेट खोलना को ओपन करने का। Many students what they do, they multiply 2 first, then they go for square, and that is absolutely wrong. Okay, प्लस ये बच्चों क्या आएगा? 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, √3 का स्क्वायर होता है 3। 3 क्लियर? यस सर इजी है ना? अभी तो इजी लग रहा है। अब ये तो 2 और 1 का स्क्वायर 1/√2 का 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/4 इंटू √3 का स्क्वायर 3/4। क्लियर हो गया? 4 नाउ 2 1 जा। अब यहाँ पे देखो 3 - 2 क्या होता है? 1 5 4/3, और यहाँ पे 1 प्लस क्या आएगा? 3 1 जा 3/। अब बताओ ओएस क्या आंसर आता है? सर कॉमन हो जाएगा ना 3/4 नहीं होगा एक्चुअली, दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये याद रखना। दिस स्टेप इज 16 इम्पोर्टेंट। 16 नाउ 16 3 1 जा 3, 3 + 4 7/3। आइडिया आ गया? हाँ 2 7 1 तो जा 16 16 + 3 + 3/16 19/16। नाउ सी दिस स्टेप, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे जाएगा और ये 16 ऊपर जाएगा, तो ये हैव 7 × 16/3 × 19। अजय आइडिया आ गया आपको? हाँ, now directly 7 × 16 what do you have? 112 112 by, and you have here 57. Clear? 57 Easy? यस सर बस यही चीज का आपको Easy. फोकस करना है, कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना। मैं ये पूरा शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? ओके नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाव। देखो बच्चों ये रेडियो में दिया है तो कंफ्यूजन मत होना। पाई आया 180 को डिवाइड करता है या 3 से, तो सीधा एंगल मिल पहले जाएगा आपको। ये ट्राई करोगे? पहले पहले रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है फिर डिग्री से उनकी वैल्यूज फाइंड नो ओएस, डोंट गो फॉर दैट मेथड। डायरेक्टली सी इमेजिनेशन में सॉल्व कर। ये नीचे 3 है तो 180/3 होता है हमारा 60। क्लियर? तो सीधा 60 60 यूज करना। sec तो 60 ओके नीचे 6 है 180/60 30, तो डायरेक्ट cosec 30। क्लियर हुआ? यस pi सर by 4 45, pi by 3 we have 45 60, pi by 3 we 60 have
60. समझ में आ गया? Yes sir. कोई डाउट? नहीं सर, बट पहले जो 4/3 दिया है उसका क्या? मतलब 4 अरे 4/3 सबसे तो पहले। वैल्यू है, हमारा वैल्यू है। 4/3 ओके जैसा है वैसे ही लिखने का, फिर आगे सॉल्व करना, जैसे कि मैं करता हूँ। देखो सेट पाई/3 सर, ये यानी तो कर सेट, लेंगे, बहुत इजी है, ये तो सेट बहुत इजी देखो है। मैं वैल्यू लिख देता हूँ। सेट पाई/3 मतलब 60 होता है, तो सेट 60 कितना 60 होता है हमारा? सेट 60 यानी कॉस का 60 पे चले जाने का, कॉस 2, का 60 होता है 1/2, तो रेसिप्रोकल हो तो गया इसका 2। 2 का स्क्वायर। क्लियर? माइनस हम्म cosec पाई/3, पाई/3 मींस वी विल हैव 60 एंड 60 cosec 60 मतलब साइन का 60 के पास पूछने चले जाना। साइन का 60 क्या होता है? √3/2 का रेसिप्रोकल √3/2 2/√3 का 2 होल बाई स्क्वायर। √3। क्लियर? माइनस, हम्म। बताओ मुझे इसका वैल्यू क्या होगा अजय? पाई/6 क्या होता है? पाई बाय अजय 6 तो आपका 30 है ना, पाई बाय हाँ 6 30 और आपका 30 होता है, तो cosec साइन 30 क्या होगा? आपका आ जाएगा, तो 1/sin 30 वाला आ जाएगा ना वैल्यू। तो साइन 30 क्या है? 1/2, 1/2, 1/2, तो cosec 30 क्या होगा? 2/1 मतलब 2। 2। 2 ओके, 2 का तो स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर, यही चीज हमें एग्जाम में भी ध्यान देनी है, ठीक है? तो कंफ्यूजन मत होना, जस्ट टेक 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड, थोड़ा पेशेंसली सोच के उसका वैल्यू का आंसर देना। क्लियर? यस सर। अंडरस्टूड? फ्रिज में यस सर। बैठे। नाउ डायरेक्टली वी विल राइट सी, वी हैव 3/4 अगेन। नाउ tan 45 1 का स्क्वायर -2, 1 बता पाई/3 कितना होता है? पाई/3 60 होता है, एंड साइन का साइन 60 60, थ्रू √3/2। आइडिया आ गया? नाउ हाँ। जस्ट गो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16/3 -2 का स्क्वायर 4। देखो जब भी और ब्रैकेट ओपन होता है, पप्पा सबके घर, देखो घर में एंट्री करता है, पप्पा अगर चॉकलेट लाए तो सबको देता है ना। तो जब भी ब्रैकेट हम्म। ओपन करते हो तो सबको देने का, ऐसा एक को देगा एक को नहीं देगा तो बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। सर, अब मैं बड़ा हो गया, मेरे को नहीं मिलती। तो खुद से ध्यान देना। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा, सॉरी 3/4, ओके। 3/4। माइनस वापस से 2 टाइम्स, ये बताओ मुझे क्या आएगा? सर, सबसे पहले पहले स्क्वायर खुलेगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3/2, थ्री बाई फिर उसको फोर मल्टीप्लाई करें। 3/4, बाई सॉरी। फोर देखो, आप थ्री भूल बाई रहे हो, फोर बड़े हो गए, पर बच्चे का दिमाग मत भूलना कभी भी, सबको चाहिए क्या? सबको चाहिए। हाँ, ये 1 और ये 2 जा, क्लियर? 2 जा। अब यस। ये मत काटना, ये माइनस है बीच में। हाँ हाँ। क्लियर? यस। तो नाउ वी हैव 3 कॉमन, तो 16 हम्म। -4 कितना होता है? 12/3 12/3। -4 को ऐसा ही रखा मैंने। हम्म। नाउ वी हैव -3/4 एंड -3/2। हम्म। अब देखो ये हो गया 4 4 कट गया। सर, एक सेकंड, ये कैसे कटेगा माइनस में सर? हाँ तो ये रहा, देखना मैं बता देता हूँ अच्छा, आपको। ओके, 4 -4 0, ओके ओके ओके। ये हो गया 4 -4। नाउ सी डायरेक्टली, ये हो गया 4, तो इधर हमें चाहिए 2 की एलसीएम, तो इधर नहीं काटते तो भी चल जाता। तो ये हो नहीं गया काटते तो भी चल। -3/4 -6/4, तो you this one is cancelled out, okay? So you left ओके with ओके। -3 -6, we have -9/4 is your final answer. So let's check, is यस। that right? Yeah, easy. इजी इजी, वेरी इजी। अब ये x की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला, आपको पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है LHS और RHS साइड, फिर उसको कैलकुलेट करना। इधर देखो ये मंत्र याद रखना, +a इक्वल से उत्तर ही आएगा तो माइनस, माइनस इक्वल से उत्तर या तो प्लस, मल्टीप्लाई उत्तर या तो डिवाइड, डिवाइड उत्तर या तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। So always ask before sending anything to equals to that side. Always ask, क्या भाई आप प्लस में हो तो माइनस हो जाओगे, क्या आप भाई माइनस में हो तो प्लस हो जाओगे, ये हमेशा पूछना उससे, ठीक है? यस। पूछेगा तो जवाब देगा, वैसे वो बोलता नहीं है बट आपका दिमाग समझा देता है, ठीक है? अब बोलना मत सर, वो बोलता नहीं तो कैसे बताएगा जवाब। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला कौन ट्राई करेगा? चलो फाइंड x from 2x - 3। काम करे। अरे यार ये तो गलत बात है यार, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पूरा ऐसा आंसर दे दे तो मजा नहीं आएगा।
तो मैं ऐसा कर देता हूँ, दिख रहा है फिर भी, कुछ और जुगाड़ भी नहीं है इधर। सर छेक दो पूरा, छेक दो, छेक दो। हाँ, दिख गया। मुझे आइडिया आ गया, मुझे आइडिया आ गया। लो, अब सॉल्व करते नीचे हैं। के भी सारे। चलो आप सॉल्व करके दो। हाँ, अब मजा आएगा सॉल्व करने में। थोड़ा जूम करो सर। अब ठीक है। ओके। चलो ये सॉल्व करके मुझे आंसर दो। एक्स फ्रॉम क्या हुआ? see what I'm doing. Just keep 2x minus 3 as it is. Now go for this solution. अरे भाई कंट्रोल, ये तो जबरदस्ती हो गया है। चलो, जस्ट गो फॉर दिस सॉल्यूशन। तो इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, कोसेक ओके पाई सर। बाय 3, पाई बाय 3 का वैल्यू क्या हमारा? 60 कोसेक पाई बाई 3 होता है तो हमारा साइन 60 को बुला लेने का। ए भाई साइन 60 आ जाओ, चलो 2 साइन बाई 60 का वैल्यू। 2/√3। तो कोसेक का आ गया हमारा 2/√3, और स्क्वायर दिया ये मत भूलना। और पप्पा घर में आता है तो सबके लिए चॉकलेट लाते हैं। हाँ, तो सबको मतलब देना। 4/3 एग्जैक्टली। और पाई बाय ये हो गया स्क्वायर, साइन क्लियर, स्क्वायर पाई बाई 4। इक्वल्स टू एक्स tan 45 1 का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ये कितना दिया है, जस्ट सेक पाई बाय 6 दिया ना। पाई बाय 6 को पहले बोल क्या होता है अजय, व्हाट इज पाई बाय 6? एक्स बाई 30, राइट? तो सेक 30 मींस वी हैव टू गो फॉर cos 30। cos 30 भैया से पूछो क्या होता है, सर क्या होता है कॉस cos 30? 30 रूट 3/2। ना 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 ना, अरे श्योर। हाँ सर √3/2 होता हाँ, हाँ तो √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल करो। डराते 2/√3। एग्जैक्टली, तो 2/√3 का स्क्वायर। देखो अभी थोड़ा शुरू में कर रहे हैं तो थोड़ा क्या होता है, लाइक यू फील सम टाइम, तो बट जैसे आदत हो जाएगी ना वो फास्ट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे सर लास्ट में एग्जाम माइनस जैसा 2 शुरू है होगी। मत भूलना। हम्म। एग्जाम में क्या करना, टेबल बना ही देना, सीधा सबसे वहां से पहले चूज टेबल करके बना लगा देना दो। हाँ करता हूँ। सबसे। साइन कॉस और tan का टेबल बनाना, कोसेक सेक का मत बनाने जाना, वो तो सीधा देख लेना, हम्म रेसिप्रोकल करके लिख देना, क्लियर? क्लियर। हाँ, क्या बहुत बहुत ज्यादा मतलब लाइक बहुत होशियार होते हैं तो वो लोग क्या पूरा टेबल बनाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। एक्चुअली दे आर नॉट गोइंग टू गिव मार्क्स फॉर दैट वन। तो नाउ डायरेक्टली 2x माइनस 3 हम लोग दिख गया, या 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2, आइडिया आ गया। 1 का स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स माइनस, अब इसका आंसर कौन बोलेगा बताओ, 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है अजय? 4/3 होगा ना। एग्जैक्टली 4/3 माइनस 2। चलो इसको सॉल्व करके आप आंसर लेके आ जाओ। ये 3 उधर, ये 2 उधर, तो क्या आंसर आएगा देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, टेक एलसीएम डायरेक्टली। 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 बाय 3 2 जा 6, ठीक है। 6। नाउ अब इधर इधर को सॉल्व करें तो x 3 2 जा 6 माइनस 6, -6 -4 -10 बाय, -10। आइडिया आ गया, 2x माइनस 3, और ये आ गया हमारा 5/6 x बाय, आइडिया आ गया। नाउ इसको मल्टीप्लाई दे दो, और मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर जो भी जाता है वो सबको मिलता है, ठीक है। तो पहले 2x 5 के साथ मल्टीप्लाई। -6 -3 इंटू 5/6, 3 1 जा 3 2 जा 1 जा 3 जा, आइडिया आ गया, x माइनस 10/3। नाउ यहाँ पे क्या बचा, 5x/3 माइनस 5/2 इक्वल्स टू x माइनस 10/3। अब ये माइनस x उधर जाएगा, इसको उधर भेज दो, तो यू हैव 5x/3 माइनस x इक्वल्स टू, अब ये माइनस में उधर गया तो प्लस, और ये -10/3, आइडिया आ गया। अब नाउ इसका एलसीएम 3 इंटू करेंगे। एक्स 3x,
तो 5 लड्डू में से 3 लड्डू गया तो 2x 2x by 3 equals to, now see again 3 and 5 here. So Hmm. 3 5s are 15. 15 15 minus 20. 15 minus 20 by 5 Dad बोल 15 minus 20 कितना होता है? Minus 5 by minus 5 by 20 6. sorry 6 तो x equals to minus 5 by 6. अब इधर डिनोमीटर में उधर गया तो मल्टीप्लाई, so into 3 by 2. आइडिया आ गया? 3 1 जा, 3 2 जा. So you have 3 2 जा. answer minus x is equal to minus 5 by 2 4. बाबू 2 2 है, मल्टीप्लाई होगा. ओवेश हाँ सर 2 2 थे वहां पे. आइडिया आ गया? चल जो खुल जा सिम सिम. अरे वाह, आपने आंसर सही दिया. चलो अब ये वाला. हाँ, आप क्या करोगे? इसको प्रूफ दैट मेथड से करोगे? सबसे पहले तो सर जो इसकी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर उसके Exactly, बाद यही चीज हमें याद आना चाहिए. पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो. उधर पाई बाय 3 को सॉल्व करो. मतलब एलएचएस को और आरएचएस को पैरेलली सॉल्व करते जाना और लास्ट में आंसर सेम दिखेगा. cos pi by 6 होता है √3 by 2 Exactly. So see, I'm going to use that 1 plus we will write cos pi by 6. √3 तो by cos 2 pi by 6 क्या होता है हमारा? √3 by 2 आइडिया आ गया? Now again 1 minus √3 by 2 okay. So see how I'm writing 2 1s are 2 2 plus √3 by 2 whole divided by 2 minus √3 by 2. ये उड़ी. तो अभी फिलहाल हो हमारा गया. आंसर बचा 2 √3 by 2 minus √3. फिलहाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ. ठीक है. ओके नाउ 1 प्लस क्या दिया? क्वाड पाई बाय 3. क्वाड पाई बाय 3 का वैल्यू क्या है? 1 by √3 1 बाय √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या बचा? 1 माइनस कॉट पाई बाय 3. तो क्या लिखेंगे हम? 1 बाय √3 का वापस से 1 होल minus स्क्वायर. whole square देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूं. इसको मैं √3 से और इसको भी मैं √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देता हूं. ये आइडिया आ गया? क्यों? बिकॉज √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3. तो डिनोमीटर को रूट ही हटा दिया मैंने. बाद में स्क्वायर करना. ठीक है. आइडिया आ गया? ये था हमारा एलएचएस, ये है हमारा आरएचएस. नाउ सी हाउ आई एम डूइंग. 1 प्लस √3 by 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस √3 by 3 का. 3 का होल आइडिया आ गया? स्क्वायर. अब देखो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ. थोड़ा ध्यान से देखो मैं कैसे स्टेप कर रहा हूँ. नाउ गिव 3 टू दिस वन. 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर. ये आइडिया आ गया? यस सर होल डिवाइड बाय अगेन 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर. मतलब मैंने क्या कर दिया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बांट दिया. काट दिया. √3 का होल स्क्वायर ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे का डिनोमिनेटर उड़ी. तो हमारा बचा 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर. नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना. वो पप्पा घर में आके सबको देता वाला मत करना यहाँ पे. प्लस से तो ये 9 प्लस क्या आएगा? 3 2 का 6 √3 6 प्लस 3. गॉट इट? अजय आइडिया आ गया आपको? या 9 minus 6 √3 plus 3. Got this? 9 plus Yes, sir. 3. We have 12 plus 6 √3 divided by 12 minus 6 √3. Now just take common. So you have 6 2 plus √3 by 6 2 plus minus, right? Minus √3 और ये 6 6 उड़ी. तो 3 plus √3 by 2 minus आ गया. √3. ये LHS और LHS आ गया. तो केबिलियन क्या करता है? हैंड प्रूव्ड. बता दो. लास्ट में हैंड प्रूव्ड. चलो अब जादू करते. खुल जा सिम सिम. अरे वाह सही निकला. हो गया? आइडिया आ गया? नहीं दिया था क्वेश्चन में. यू नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट. ओके, वो मेथड्स के लिए दिया है, वरना डायरेक्ट आप सॉल्व कर ही सकते हो.
देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपके लिए एक एक स्टेप मैंने लिख के दिखाया। देखो आप ये चीज देख सकते हो, दिमाग के अंदर ही तो सीधा उड़ा सकते हो, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे वो स्टेप उड़ा के ही दिखा दिया आपको। देखो ये स्टेप उसने उड़ा ही दिया यहाँ पे। ओके क्लियर? हाँ क्लियर। तो चलो आगे बढ़े। चलो भाई, एलाइड एंगल्स। नाउ दिस एलाइड एंगल्स में क्या होता है आपको याद रखना है। सो दे आर कॉल्ड इवन ऑड, इवन एंड ऑड, ये सबसे स्पेशल आइटम है। सी, you need to remember odd terms and even terms. What are odd functions? See, odd function, odd function किसे बोलते हैं? If you have f of minus x और ये minus f of x होगा, इसको बोलेंगे odd function। आइडिया आया आपको? यस सर। Now, even function, even function क्या होता है हमारा? If you have f of x minus x and if you write f of x, is that clear? माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऑड फंक्शन में माइनस बाहर चला जाएगा। तो ये चीज याद रखना, यू हैव साइन थीटा एंड टैन भैया, ये साइन भैया और टैन भैया एकदम ऑड चलते, एंड दिस इवन फंक्शन आर कॉस थीटा। क्लियर? तो सर ये Yes, sir. बताना क्या चाहते हो, व्हेन यू हैव एंगल लाइक सी, नाउ यू हैव साइन माइनस थीटा, so you can write it as minus sin theta. Similarly, when you write minus tan minus theta, you can write minus tan theta. Clear? आइडिया आ गया? तो इसको बोलेंगे इवन। क्या बोलेंगे? इवन। इवन। अब आ गया हमारा ऑड। क्या आ गया? ऑड फंक्शन। तो कॉस भैया कौन है हमारा? ऑड फंक्शन। तो कॉस क्या आएगा हमारा? माइनस में होगा कॉस तो माइनस थीटा। कॉस थीटा होगा। नो नो नो, जस्ट कॉस थीटा डायरेक्टली। ओके। नाउ 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 ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? साइन। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। तो कोसेक भी क्या होगा? ओके। ऑड फंक्शन। कोसेक भी आइडिया आ इवन गया? में आएगा। ओके। ये क्या है? tan इसका रेसिप्रोकल tan कॉट। का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट। तो कॉट भी हमारा क्या होगा? ऑड। आइडिया आ गया? यस। और कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? एग्जैक्टली। तो सेक भी क्या होगा हमारा? पॉजिटिव रहेगा। हाँ। एग्जैक्टली। कॉस एंड सेक आर द इवन फंक्शन, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, कॉस एंड सेक आर, सॉरी ऑड, एक मिनट गड़बड़ बोल दिया मैंने। अरे यार ये तो हमारा ऑड फंक्शन थे। ऊपर वाला ऑर्डर नीचे वाला इवन है। हाँ ये हमारा ऑड वही फंक्शन तो है। सर। क्या यार, मैं ये सोचा था कि तुम लोग गड़बड़ देख लोगे, नहीं देख पाए। सब मैं कंफ्यूज था, दिख गया था। ओके ओके फाइन। इवन फंक्शन हमारा यस। प्लस में होता है, और फंक्शन हमारा माइनस में होता है। ऊपर सही लिखा है, नीचे माइनस में। कंफ्यूजन कर दिया। ठीक है, ओके। तो बस आगे बढ़ो। वर्क एग्जांपल्स करें, ये फिर ये लोड कल के लिए रख दूं? नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें ना ट्रिग्नोमेट्री को 3 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। आज एक दिन हो गया, कल एक कल दिन एक दिन खत्म, हुआ था। कल खत्म हो जाएगा। हाँ कल एक दिन हुआ था, आज दूसरा दिन है। सी ऑलमोस्ट वी टुक 17 पेजेस। ओके, हम्म। सो इट मींस यू लेफ्ट विद 20 पेजेस। उसके अंदर भी आपका, तो एक काम करो ना सर, एक काम करते हैं ना, अब ये आप वाला जो मैं सारे आपको होमवर्क क्वेश्चंस। दे सकता हूँ। नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू टीच हाँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हाँ, आपको जो हाँ। डाउट है वो मैं समझा दूंगा, बट एट प्रेजेंट मैं आपको ये एलाइड एंगल्स वाला होमवर्क देता हूँ। ठीक है, बस ये चीज ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। हेलो, हाँ हाँ। नाउ जस्ट गेट ए पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। हमेशा पाई माइनस करना। क्या बोला मैंने? पाई माइनस। पाई माइनस करना। या फिर अब देख, मैं यहाँ पे जो बातें बोल रहा हूँ उस चीज का ध्यान देना। ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन और कोसेक। कॉस थीटा, tan थीटा सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इसका सब रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। क्या होंगे हमारे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव। सेकंड में साइन थीटा का राज चलता है। सिर्फ किसका चलता है? सिर्फ साइन और कोसेक का। और साइन का रेसिप्रोकल होता है तो कोसेक, तो इसका भी राज चलेगा। इट मींस दे आर पॉजिटिव। व्हाट? पॉजिटिव। नाउ
थर्ड क्वाड्रेंट में tan का राज चलता है, tan on cot, tan and tan and cot, cot theta, and here you have cos cos theta and sec theta. sec. Now, what you need to remember, sir, how I will know that in which quadrant my exactly angle is lying? उसके लिए ये 0 से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है अजय? 0 से और ये कितना एंगल है? 90 तो ये हो गया हमारा pi by 2. 5/2 यानी 0 से 90 तक सारे एंगल्स क्या है? प्लस। सारे सारे positive एंगल आएंगे। पॉजिटिव है. नाउ सारे एंगल दिस मीन्स अब 90 के बाद में यहाँ पे आऊंगा, ये हो गया हमारा 180, यानी मैं इसको क्या लिखूंगा? पाई। पाई pi. तो यानी पाई से बड़ा और 180 से छोटा, समझ में आया? इट मीन्स मोर देन 90. यू कैन राइट दिस एज योर थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, and here your theta is greater than 0 and less than 90. Is that clear? Yep. Yeah. Now similarly, from this here I will write greater than 180 and less than 270. ये कौन सा एंगल है 270. हमारा? And 270. this is complete angle. तो ये 360. वाला हमारा होता है कितना? 270 से बड़ा और 360 से छोटा. It means 2 pi. Okay? It means what? 3 pi by 2. Okay? तो आपको यही चीज का ध्यान देना कि 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है. अगर 90 से छोटा है तो आपको माइनस, 90 से छोटा है तो सारे एंगल प्लस में होंगे. बट इफ इट इज मोर देन 90 यू हैव टू राइट ओनली साइन पॉजिटिव एंड cosec पॉजिटिव. इफ इट इज मोर देन 180 you have to write only tan positive and cot positive. If it is more than 270 you have to write cos and sec positive. तो चलो सर ये बताना क्या चाहते थे, यहाँ ध्यान दो. चलो ये दिख रहा है आपको साइन 120. देखो मैं क्या लिख रहा हूं, साइन 120 विच इज मोर देन 90 और लेस देन 90. मोर Sir, देन greater, more than मोर 90. देन 90. तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, साइन मोर देन 90 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 180 माइनस 60. देखो दो चीजें हाँ, याद वो रखना, दो चीज याद रखना. मैं ये जो लिख रहा हूँ, when you write sin 90 minus theta, it is going to convert into cos theta. When you write cos 90 minus theta, सर ये it is मेरे को going to अल्फा convert बीटा into वाली sin फॉर्मूला की theta. याद आ रही है. ये है हमारा एंगल चेंज का फॉर्मूला. ठीक है, नाउ सर बोलो. मेरे को साइन अल्फा माइनस बीटा वाली फॉर्मूला याद आ रही है. साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा वाली. हाँ नहीं वही वो है. तो अलग फॉर्मूला से हमारे, नहीं वो नहीं है. ओके. ओके चलो कोई बात नहीं. अब ये देखो, तो ये याद रखना, आप मैक्सिमम ट्राई करो 90 प्लस या 90 माइनस मत लिखो, क्योंकि 90 से वो क्या होता है हमारा रेशियो चेंज करते हैं. तो 180 माइनस करना या फिर 180 प्लस में लिखना. क्लियर? नाउ 180 माइनस यानी 180 से पीछे जा रहे हैं हम लोग. सी अभी ये क्लास खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम एंड कर देंगे. ठीक है, सो सी 180 माइनस यानी पीछे जाएगा. हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव मतलब प्लस होता है, क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है माइनस. ये याद रखना. Minus. ठीक है, तो ये हो गया साइन 60 खत्म. साइन 60 का वैल्यू क्या है? साइन 60 का वैल्यू है √3/2. बस हो गया, समझ में आ गया, आइडिया आ गया. चलो एक और मैं ट्राई करवा देता हूँ. ये सेक 300 दिया है, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ. सेक यू हैव 300. एक बात मैं बोलूं, 300 किसके बीच में आता है? सर 300 थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में आता है. नहीं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू फोर्थ 360. क्वाड्रेंट में आता है. देखो मैंने इसलिए यही चीज लिखा है आपको, ये याद रखना है 270 टू 360. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है. फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक्टर राज चलता है. हाँ चलता है. तो डायरेक्टली अब ये 270 से कितना बड़ा है? सर 30 डिग्री बड़ा है. और 360 से कितना कम है? 60 डिग्री. 60 तो डिग्री. ये चीज याद रखना है. यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम पाई और 2 पाई 3 पाई 4 पाई. देखो मैं क्या वापस से बोल रहा हूँ, पाई 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे ही करना, क्योंकि 270 इट इज एंगल रिलेटिंग विथ 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? तो इसको हम Yes, ऐसे sir. लिखेंगे, सेक 360 माइनस 300. जब आप पाई प्लस करोगे या पाई माइनस करोगे तो सेक सेक ही रहने वाला है. अब ये लिखूंगा मैं 300. हाँ 360 माइनस 60.
एग्जैक्टली, ओ सॉरी, वेरी गुड, थैंक हाँ यू। सर 360 माइनस 60, वो मतलब 360 में से 300 या तो 60 बचता है ना, तो वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया sec 60। तो sec 60 के लिए हम किसके पास चले जाएंगे? sec 60 होता है cos 2। cos हो गया ना, cos 60 की वैल्यू आ गई cos रिवर्स। 60 की वैल्यू क्या है? 1/2 1/2 होगा। sec का हो गया 2, खत्म। आइडिया आ गया? यप। Now again 240, just keep in mind either you take 5 plus or minus or you will take 25 plus or minus, ठीक है। हम्म। तो ये वाला ट्राई करके मुझे आंसर दो, इसका ऐसे वर्बली आंसर दे दो। ये तो 10 आपका 180 प्लस 60 तो 1060 आया। 1060 आपका देखो पहले ये तो दिस इज बिटवीन 180 एंड 270, 180 and ये प्लस 270 में होगा, हाँ। ये क्लियर हो जाने का, क्योंकि ये 10 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। नाउ पॉजिटिव आएगा। एग्जैक्टली पॉजिटिव आएगा। तो अब वैल्यू क्या होगी आपकी? 10 का 1060 क्या? होगी ना वैल्यू। एग्जैक्टली, आगे आइडिया। नाउ दिस वन, वाओ। ओ बाप रे। अरे टेंशन नहीं लेने का, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। 360 से डिवाइड करने का, किससे? 360। 360 हमारा कंप्लीट एंगल होता है ना, हम्म। बस सिंपल। चलो करो। 1800 माइनस 30 हो गया ना, तो ये cos 30 आएगा इसमें। तो ये 1800 माइनस में लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो आई कैन राइट दिस एज कॉस, क्या लिख सकता हूँ मैं? 1800 माइनस 1, अच्छा मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, तो यू विल हैव 30 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट? नाइस। माइनस जा रहा है यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के हिसाब से हम लोग क्या जाएंगे? उल्टा। तो वी विल गो फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको रेस्पेक्टिवली cos 30 बोलना था। तो ये हो गया √3/2। देखा उसने कहाँ तक घुमा दिया √3/2। आपको। तो कंफ्यूजन मत होना, बेसिक। जस्ट गो फॉर 360 टेबल, ओके। ओके। ओके, समटाइम्स यू मे गो फॉर 180 टेबल ऑल्सो, तो वो चीज का ऑब्जर्व करना अच्छे से। आई विश यू ऑल अंडरस्टूड हियर। यस सर, बहुत इजी है अच्छे ना? से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी इजी है। इजी। अब ये सारे देखो उसने वही लिखा। अब ये वाला खुद से ट्राई करो, ये वाला। एंड दिस वन, सी 3π/4 when it is given in radian just convert into degree, then go for it, it will be easy for you। अच्छा इसने भी वही किया, देखो इसने डिग्री में कन्वर्ट करके चला गया। क्लियर हुआ? यप। दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? ये रेडियन को सर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π करते हैं। एग्जैक्टली। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180। बस ये दो चीज का ध्यान देना। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इट्स इजी नाउ। इसमें कोई तकलीफ यस तो सर। नहीं है ना अभी? अजय एंड ओएस, नहीं। अब यहाँ तक का क्वेश्चन आप खुद कर लो, ठीक है। नहीं। तो इसके आगे का मैं कल स्टार्ट कर दूंगा आपका, मतलब समझो कंपाउंड एंगल। सर 37 पेजेस है, इसका मतलब ये नहीं 37 तक क्वेश्चंस ही है। वहाँ पर लास्ट में काफी सारी पेजेस में आंसर्स एंड वो टर्मिनल क्वेश्चंस तो है। ये तो अच्छी बात है, यानी कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सी देखो, आप ऐसा टेंशन मत लो कि मैं 1 आवर पढ़ाऊंगा, 2 आवर पढ़ाऊंगा। अपना फंडा क्लियर है। टिल यू गेट आई विल टीच यू। इज दैट क्लियर? ओके। So we will stop this lecture by today here only, okay? ओके सर। अजय, मजा आया? या मजा आया सर। थैंक यू। तो ये शीट जो है, मैंने अभी जितना भी मैंने लिखा है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ओके। तो सी ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात याद रखना, आज जो चैप्टर जहां तक कंप्लीट किया हमने, तो यार देखो आप वहां तक पूरा कंप्लीट आज ही कर लेना, ठीक है। ये मत सोचना हाँ सर अभी मैं कल करूंगा सर। करूंगा। अब भी नहीं बैठ के नहीं, वो तो खत्म अभी करो, करूंगा। क्योंकि ये चीज अब भी खत्म होगा तो हमारे पास टाइम बचेगा नया सीखने का। और हम्म यही हम्म एटीट्यूड हमेशा रखना, टुडेस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुडे ओनली। कल करे सो आज करे। अजय देखो, हमें आता है बट एग्जाम में क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस वी आर सिटिंग। प्रैक्टिस। हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस पर्सन, बहुत फर्क है। ओके सर, क्लियर? हो जाएगा। ओके ओके। बस, तो बाय, सर टेक आगे केयर। के चैप्टर्स आपने कैलकुलेट किया ना? नहीं उसका तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट सी डोंट वरी। मैं अगर देखो ऐसा लग रहा है आज के दिन मुझे 3 आवर्स लेना है, तो मैं 3 आवर्स भी कंटिन्यू करूंगा। इफ आई स्टार्ट क्लास एट 9 o'clock, मेंटली फिट हो जाना, अगर लंबा चलेगा तो 12 बजे तक भी क्लास चल सकता है। हाँ वो तो कोई बात नहीं।
तो अजय कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऐसा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन। तो जस्ट फील फ्री टू मतलब कि कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब ये सारे कंप्लीट Okay, करना, मैं ये शीट शेयर कर देता हूँ आपके लिए। सर कल की शीट भी शेयर करना, वो भी नहीं हाँ आई। कल की शीट भी मैं शेयर कर दूंगा, ये पहले सेव कर आप लो। एक बार चेक करना, करप्टेड हो गई थी मे बी सर, वो आईपैड में, कभी तो उसके आईपैड के फॉर्मेट में ना सेव ना हुई ना, थी। ये आ जाता है डायरेक्टली, शायद कुछ और फॉर्मेट में चेंज हो गया होगा। मजा आ गया यार आज तो, भर भर के कर हाँ लिया। सर, अरे मैं तो उसकी राह देख रहा हूँ, लिमिट की, इंटीग्रेशन की, देन वो हमने एक एक वो चैप्टर पता है खत्म कर दे, कितने देखो। एडवांस तक किया ये था। तो ये तो फायदे मैट्राइसिस। वाली बात है दैट वी स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री इन द बिगनिंग। तो ये चीज हमें हम्म लिमिट में और इंटीग्रेशन में काम आएगा। जो बच्चे डायरेक्ट मुझे इंटीग्रेशन नहीं आ रहा करके इंटीग्रेशन पकड़ेंगे ना, उनको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वहां पे मुझे वापस से ये ट्रिग्नोमेट्री का कन्वर्जेशन वो सब सिखाने पड़ते। तो यहाँ पे ये हम्म चीज अच्छी है कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दैट टाइम इट विल बी इजी फॉर यू। राइट ओके, सर। तो ओके बाय, सर। टेक केयर, बाय अजय, ओके, बाय ओएस, थैंक यू बाय सर। कीप लर्निंग। बाय। ओके सर, बाय।